छिपे छिपे रहने में क्या राज है। जोरदार जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की। चलिए अब दीप प्रज्वलन के समय आपको क्या बोलना है सीख लीजिए और तालियों के साथ। ओ मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, हो मेरी सांसों में तू है बसा, ओ गुरुवर ज्ञान की ज्योति जला, ओ गुरुवर ज्ञान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की। कीजिए आज के पुण्यार्जक परिवार है जिनकी ओर से आज की एकेडमी लग रही है। चलिए वेद राग शासन की गरिमा। चलिए अब पेज पलटिए, पेज नंबर 12 निकालिए और उसमें क्वेश्चन आंसर देखिए। पेज नंबर 12 पर प्रश्न उत्तर मिल गए। चलिए पहला प्रश्न, नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। बेटा पढ़ा रही हूँ अभी आपको, बैठ जाइए आराम से, अच्छे से बैठ जाइए। नमोकार मंत्र किसे कहते हैं बोलिए। जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है उसे नमोकार मंत्र कहते हैं। जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है उसे नमोकार मंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नमोकार मंत्र की रचना किसके द्वारा हुई। नमोकार मंत्र किसी के द्वारा नहीं रचा गया। बोलिए नमोकार मंत्र किसी के द्वारा नहीं रचा गया। यह अनादिकाल से है। जोर से बोलिए, यह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इस मंत्र को इस युग में सर्वप्रथम परम पूज्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया था। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, नमोकार मंत्र में कितने पद, कितने अक्षर व कितनी मात्राएं होती हैं। नमोकार मंत्र में 5 पद। कितने पद? कितने पद? कितने पद? कितने पद? और कितने अक्षर? कितने अक्षर? 35। कितने अक्षर? कितने अक्षर? 35। कितने अक्षर? कितनी मात्राएं? 58। कितनी मात्राएं?
58। कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं? कितने अक्षर? कितने अक्षर? कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं? कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? अकेले कैसे? किसी के साथ भेज दो। कितने अक्षर? कितने अक्षर? कितने अक्षर? कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं? 35। 35 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? कितने पद होते हैं? 58 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? कितने अक्षर? कितनी मात्राएं? सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। नमोकार मंत्र के श्रद्धांत से किसको क्या क्या फल मिला? नमोकार मंत्र के श्रद्धांत से, नमोकार मंत्र के श्रद्धांत से अंजन चोर को मोक्ष। अंजन चोर को क्या मिला? किसके श्रद्धांत से? किसके श्रद्धांत से? श्रद्धान किसे कहते हैं? श्रद्धान मतलब विश्वास। उन्हें नमोकार मंत्र पर इतना विश्वास था कि हम किसी भी डिफिकल्टी में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो नमोकार मंत्र हमें उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं ला सकता है? ला सकता है। उन्हें इतना विश्वास था और उस विश्वास से वो कहाँ गए? और नाग नागिन और कुत्ता बकरा तोता बैल आदि कहाँ गए? देवगति में। नमोकार मंत्र के श्रद्धांत से अंजन चोर को मोक्ष, नाग नागिन, कुत्ता बकरा तोता बैल आदि को देवगति प्राप्त हुई। ऑल ऑफ यू क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नमोकार मंत्र की अश्रद्धान से क्या हानि हुई? शुभम चक्रवर्ती, बोलो शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती मरकर नरक गति को प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। शुभम चक्रवर्ती नरक गति को प्राप्त हुआ। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। परमेष्टि किसे कहते हैं? अब आपके चैप्टर का नाम क्या था? पंच परमेष्टि। क्या नाम था? पंच मतलब तो 5 होता है। अब परमेष्टि किसे कहते हैं? तो जो परम, सारे बच्चे जोर से बोलेंगे, जो परम श्रेष्ठ पद में, श्रेष्ठ पद में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि कहते हैं। जो परम श्रेष्ठ पद में स्थित होते हैं, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमेष्टि कितने होते हैं?
परमेष्ठी कितने होते हैं? सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी, सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी? सबसे पहले परमेष्ठी, दूसरे परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी, दूसरे परमेष्ठी। ये साइड वाले बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? दूसरे परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी? दूसरे परमेष्ठी। अच्छा, ये वापस ले लूं क्या? तब से ये ग्रंथ, इसको ही देखते रहना है? इसको बैग में रख लो, अंदर रखो, बैग के अंदर। सबसे पहले परमेष्ठी, दूसरे, तीसरे आचार्य परमेष्ठी। कौन सी? आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी। चौथे परमेष्ठी कौन? उपाध्याय परमेष्ठी। चौथी परमेष्ठी कौन? चौथी परमेष्ठी। पांचवे परमेष्ठी साधु परमेष्ठी। पांचवे परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठी याद हो गए? पहले परमेष्ठी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिहंत परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, जो जन्म मरण से रहित होते हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कल पूछूंगी। जो छोटे बच्चे हैं वो घर पे जाके अपनी मम्मी को बताना कि दीदी ने क्या पढ़ाया है, हमें याद करवा दो, ठीक है? और जो बड़े बच्चे हैं वो खुद से याद करके आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो जन्म मरण से रहित हैं। जोर से बोलिए, जो जन्म मरण से रहित हैं, जो जन्म मरण से रहित हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। कितने कर्मों का नाश किया है? अरिहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया था? अरिहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया था? सिद्ध भगवान ने और कितने गुणों को प्राप्त किया सिद्ध भगवान ने? कितने गुणों को? 8। कितने गुणों को? वे कौन कहलाते हैं? सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? जो पंचाचार का, जोर से बोलिए, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं, जो दीक्षा शिक्षा तथा शिष्यों के निग्रह में कुशल होते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी
कहलाते हैं, कहलाते हैं। समझ में आ गया? बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं, ये मैं क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस कल कराएंगे, ठीक है? आप देखिए, इसमें नीचे दिया है मिलान कीजिए। क्या दिया गया है? मैच दी फॉलोइंग्स। बेटा अभी मैंने आपसे मना किया था ना, समझ में नहीं आता एक बार में। मैच दी फॉलोइंग्स। नमोकार मंत्र अक्षर किससे मिलाओगे? 35 से मिला लो। नमोकार मंत्र के अक्षर को 35 से मिला लो। नमोकार मंत्र के अक्षर को 35 से मिला लो। मिला लिया। नेक्स्ट, परमेष्ठी को किससे मिलाओगे? परमेष्ठी को किससे मिलाओगी? परमेष्ठी को 5 से मिला लीजिए। परमेष्ठी को 5 से मिला लीजिए। मिला लिया। उसके बाद आचार्य को किससे मिलाओगे? 36। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 36 से मिला लीजिए। बड़े परमेष्ठी कौन होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध से मिला लीजिए। बड़े परमेष्ठी को सिद्ध से मिला लीजिए। मिला लिया। 28 को किससे मिलाओगे? मुनि से मिलाएंगे। मिला लिया। मुनि से मिला लीजिए। चलिए अब निकाल लीजिए आप पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 क्या निकालना है? 55 पेज नंबर 55 निकाल लीजिए। निकाल लिया। उस पे लिखा है हेडिंग निशंकित अंग। क्या लिखा है? अब आपका है स्टोरी टाइम। क्या है? आपको मैं रोज़ एक स्टोरी सुनाया करूंगी और आपको उस स्टोरी पे एक्शंस विद एक्शन प्रैक्टिस करके आना है। जो बच्चा तैयार करके आएगा फिर उससे यहाँ पर विद एक्शन उस स्टोरी को करवाया जाएगा, ठीक है? आज की पहली स्टोरी है किसकी? निशंकित अंग की। अब आप सबने निकाल लिए ना? अब शांति से सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 55, ठीक है? कश्मीर देश के विजयपुर के राजा आदि मंथन के ललितांग नाम का एक पुत्र था। क्या नाम था पुत्र का? ललितांग। क्या नाम था? ललितांग नाम का एक पुत्र था। एक पुत्र होने से, बेटा ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इस पे कैसे एक्शन प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? एक पुत्र होने से माता पिता के लाड़ प्यार में वह दुर्व्यसन बन गया। युवा अवस्था में प्रजा को अत्यधिक त्रास देने लगा। वो क्या करने लगा? पूरी जो प्रजा थी ना, उनको परेशान करने लगा। कौन परेशान करने लगा? कुछ पूछना है? पूछिए। क्या? आगे आके पूछिए बेटा। मैं बताती हूँ अभी, 10 मिनट और। बेटा फिंगर ऑन योर लिप्स। अपने अपने मुंह पे उंगली रखिए। पहले दीदियाँ देख रही हैं आपको। जिस बच्चे ने मुंह पे उंगली नहीं रखी होगी, दीदी उसका बैग वहाँ से उससे ले लेंगी और फिर वापस वो कभी नहीं मिलेगा। फिंगर ऑन योर लिप्स। अपने अपने मुंह पे उंगली रखिए और स्टोरी को समझिए, ठीक है? कश्मीर देश के विजयपुर के राजा आदि मंथन के ललितांग नाम का एक पुत्र था, है ना? फिर क्या हुआ? एक पुत्र होने से, क्या था? उनका एक ही बच्चा था। तो एक पुत्र होने से माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। क्या करते थे? बहुत।
और माता पिता के बहुत प्यार करने से क्या हो गया, वो दुर्व्यसनी हो गया। अब दुर्व्यसन किसे कहते हैं? दुर्व्यसन मतलब खराब आदत। किसे कहते हैं दुर्व्यसन? बैड हैबिट्स को दुर्व्यसन कहते हैं। ठीक है, वो दुर्व्यसनी हो गया युवा अवस्था में, यानी कि यंग एज में प्रजा को अत्यधिक त्रास देने लगा, यानी कि वो जो प्रजा थी ना उनको बहुत परेशान करने लगा। न्यायप्रिय राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। उनके जो फादर थे, जो ललितांग के फादर थे, वो कैसे थे? न्यायप्रिय राजा थे। वो कैसे किंग थे? न्यायप्रिय, जो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे, ऐसे राजा थे। और जब उनका बेटा ही सबके साथ अन्याय करने लगा तो उनने क्या किया, अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वे दुर्व्यसनों के प्रभाव से चोरों का सरदार बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? वो जो चोरों की गैंग थी उसका हेड बन गया। और फिर क्या हुआ, जब वो चोरों की गैंग का हेड बन गया और अंजन गुटिका नामक विद्या सिद्ध कर कर अंजन लगाकर अदृश्य होकर लोगों को परेशान करने लगा। अब ये अंजन गुटिका विद्या क्या होती है, पता है आपको? अंजन गुटिका विद्या, बेटा कहाँ जा रहे हो? अंजन गुटिका विद्या ये होती है कि उनने बहुत सारे मंत्र और बहुत सारी प्रैक्टिस करके ऐसा काजल बनाया। अंजन मीन्स काजल। उस काजल को अपनी आँखों में लगाने से वो इनविजिबल हो जाते थे, मतलब वो किसी को भी दिखाई नहीं देते थे। तो उनने क्या किया, बहुत सारे मंत्र और तपस्या करके एक ऐसे काजल का इन्वेंशन किया जिसको आँखों में लगाने से वो कैसे हो जाते थे, इनविजिबल हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। और ऐसा करके वो क्या करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। वह अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंजन चोर मतलब जो चोर अंजन यानी कि काजल लगाकर चोरी करता हो। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति काजल लगाकर इनविजिबल हो जाए और आपकी चीज़ें चुराए तो आपको पता चलेगा किसने चुराई है, क्योंकि वो तो आपको दिखाई देगा ही नहीं। ठीक वैसे ही उनने वो ऐसा काजल बनाया और काजल को आँखों में लगाकर लोगों के घर में जा जा के चोरी करना शुरू कर दिया। और लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि उनके घर पर कौन आया और उनका सारा सामान चुरा के चला गया। किसी समय राजगृह नगर में रात्रि में रानी का रत्नहार चुराने लगे। फिर क्या करने लगे वो, जब उन बहुत चोरी करते करते वो राजा के महल में पहुँचे और उन्होंने क्या किया, रानी का रत्नों का हार क्या कर लिया, रानी के रत्नों के हार को चोरी कर लिया, क्योंकि वो दिखाई तो देते नहीं थे। रत्नों की आभा से कोतवाल ने उसे देख लिया, पर क्या था, जो उनका नेकलेस था ना रानी का, वो कैसा था, उसमें बहुत सारे रत्न लगे थे। और रत्नों में क्या होता है, अपनी खुद की रोशनी होती है। तो उन रत्नों की रोशनी, अब जो काजल लगाया था वो तो नहीं दिख रहा था, पर वो नेकलेस तो दिख रहा था ना। अब जैसे सोचो मैं इनविजिबल हूँ, ठीक है, मैं आपको नहीं दिखाई दे रही, पर ये जो चीज़ है ये तो इनविजिबल नहीं है। अगर मैं इसको लेके कहीं जाऊंगी, मैं भले ही दिखाई ना दूँ, पर ये तो दिखाई। तो जब राजा की रानी का हार चुराया तो चोर तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर हार जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जो राजा के सारे कोतवाल लोग थे वो उस हार का पीछा करने लग गए और भागते 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 वो कहाँ पहुँच गए, शमशान में। कहाँ पहुँच गए, शमशान किसे कहते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसको जहाँ पर ले जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं। तो भागते भागते रन करते 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 वो कहाँ पहुँच गए, शमशान में पहुँच गए। शमशान में वट वृक्ष पर 100 सीकों के छीके पर एक सेठ बैठा था। शमशान में क्या था, एक ट्री था। देखो आपके उसमें एक पेड़ बना हुआ है,
आप बुक में देखिए, पेंटिंग में एक पेड़ बना है, एक ट्री था, उसमें क्या था, 100 टाइम्स डोरियां बांधी गई थी। देखिए बहुत सारी डोरियां दिख रही हैं ट्री पर। एक डलिया है और वो डलिया बहुत सारी डोरियों से किस पे बंधा है, ट्री के ऊपर बंधा है ना, आपकी इसमें चित्र में बना हुआ है ना। और उसमें एक कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो क्या था, एक सेठ था जो ट्री पर 100 डोरियां बांधकर डलिया लटकाकर उसमें बैठा था और क्या कर रहा था, और वो बार बार चढ़ रहा था और उतर रहा था, चढ़ रहा था और उतर रहा था। क्या कर रहा था, बार बार वो ऐसा क्यों कर रहा था। तब अंजन चोर ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार चढ़ रहे हो, क्या पूछना है बेटा। सौ थी, 100 आप ये क्या कर रहे हो। तब सेठ ने बताया कि ये जो क्रिया है ये मुझे जिंदत सेठ ने बताई है। किसने बताई है, किसने बताई है, किसने बताई है, जोर से बताओ। जिंदत सेठ ने। किसने बताई है, मुझे जिंदत सेठ ने बताया है कि अगर मैं इस डलिया में बैठकर और नमोकार मंत्र पढ़कर एक एक डोरी को क्रम से कट करूंगा तो मुझे कौन सी विद्या मिलेगी, आकाशगामिनी। कौन सी विद्या, आकाशगामिनी मतलब जो व्यक्ति उस विद्या के बाद कहाँ चल सके, आकाश में चल सके। ऐसी विद्या कैसे प्राप्त होगी, जब एक पेड़ पर डलिया बनाकर उसमें 100 डोरियों को बांधकर एक एक डोरी को नमोकार मंत्र पढ़ के काटते जाएंगे तो कौन सी विद्या मिलेगी, आकाशगामिनी विद्या मिलेगी। परंतु मुझे शंका है, कौन कह रहा है, ये वो सेठ जो डलिया में बैठा है और बार बार चढ़ रहा उतर रहा है, वो कह रहा है पर मुझे मन में डाउट है, ये बात सच है या नहीं। अगर ये सच नहीं हुई तो उस डलिया के नीचे देखो, आप अपनी पेंटिंग में देखो, बहुत सारे तीर लगे हैं, तीर लगे हैं ना, बहुत सारे कांटे कांटे। अगर वो एक एक करके डोरी काटता गया और डोरी काटने के बाद अगर विद्या सिद्ध नहीं हुई तो कहाँ गिरेगा, नीचे क्या है, कांटे हैं। इसलिए सेठ को डर लग रहा था, क्या पता ये झूठी बात हुई तो, इसलिए वो बार बार पेड़ पे चढ़ रहा था और बार बार नीचे। तब अंजन चोर ने सोचा कि वैसे भी मेरी मृत्यु तो अनिश्चित ही है, क्योंकि मैंने किसका हार चुराया है, अंजन चोर ने किसका हार चुराया था, और उसके पीछे पीछे कौन आ रहे थे, कोतवाल राजा के सैनिक उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो अंजन चोर ने सोचा अगर मुझे वैसे भी राजा के सैनिक तो मार ही देंगे, तो क्या पता इस नमोकार मंत्र को पढ़ने से और एक एक डोरी काटने से मुझे विद्या की सिद्धि हो जाए। तब अंजन चोर ने सेठ से वो विधि पूछी और जिंदत सेठ को प्रणाम कर कर नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए एक एक रस्सी को काटा नहीं, एक साथ पूरी 100 रस्सियों को। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और जैसे ही उसने पूरी नमोकार मंत्र पढ़ के 100 रस्सियों को काटा और अपनी आंखें बंद कर ली, तभी क्या हुआ, वहां पर देव लोग उसको बचाने के लिए, देखो आप अपनी प्रिंटिंग में देखो, ऊपर से एक विमान में बैठ के देव आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। और उसने जैसे ही काटा तो जिंदत सेठ उसने उस देवों ने आकर उसको उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। और वो वहाँ से जाकर उसने जिंदत सेठ को प्रणाम किया और उसे आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि क्यों हुई सिद्धि, क्योंकि उन्हें नमोकार मंत्र पर पूरा विश्वास। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए नीचे लिखा है, प्यारे बच्चों
हमें कभी भी देव शास्त्र व गुरु व उनके मानने वाले व धर्म पर डाउट नहीं करना। किस किस पे डाउट नहीं करना चाहिए? बोलो, देव शास्त्र गुरु, जोर से बोलो, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु व उनके मानने वालों पर शंका नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसमें नीचे एक स्लोगन लिखा है, क्रोध जलाता अपना घर, आपको बोलना है यहां काटता अपने पर, क्रोध जलाता अपना घर, क्रोध जलाता अपना घर। सारे बच्चे नारा कैसे बोलते हैं? क्रोध जलाता अपना घर। जो जिन मंदिर जाएगा, जो जिन मंदिर जाएगा, लाइफ इज ए वाटर ड्रम, लाइफ इज ए वाटर ड्रम, लाइफ इज ए वाटर ड्रम। जय बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 61 विनम्र सागर जी महामुनि राज की।